जय हिंद। आज हम लोग जानने वाले हैं कि प्रागैतिहासिक काल में हमारा झारखंड कैसा था। तो वह काल प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में किसी तरह के लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं थे और हम लोगों को साक्ष्य के रूप में केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और उसी के आधार पर हम लोग जान पाते हैं कार्बन डेटिंग प्रणाली के माध्यम से कि उसका आयु ज्ञात करके हम लोग जान पाते हैं। तो आज की वीडियो जो है कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए हम लोग विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में हमारा झारखंड का जो रूपरेखा, हमारी झारखंड जो है वो कैसी थी, क्या थी, किस तरह से वहाँ पर लोग सर्वाइव कर पाते थे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसको जो है कि पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण काल यानी कि पत्थरों से अपने आप को जो है कि पत्थरों के जरिए जो है कि औजार बना करके लोग अपना जीवन को जो है कि यापन करने के लिए उसका उसी से निर्भर रहते थे। तो पाषाण काल को तीन भागों में, तीन वर्गों में विभक्त किया गया है। जैसे कि पूरा पाषाण काल का समय काल है 25 लाख ईसा पूर्व यानी कि बीसी से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के समय काल को पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें मानव जो है कि जो झारखंड में रहने वाले मानव हैं वो अर्ध मानव के श्रेणी में आते थे। अर्ध मानव का मतलब मानव बंदर की शक्ल का होता था, लेकिन उसके उसके कुछ अंग जो है कि शारीरिक ढांचा जो है कि वो मानव की तरह हो चुका था, बस उसका शक्ल जो है कि वो बंदर की तरह अभी भी था। वही अर्धमानव है। इसका रहने का स्थान, निवास स्थान जो है ये गुफा हुआ करता था। ये शिकार जो है कि आखोटक के नाम से भी जाना जाता है। इसका मात्र एक माध्यम था जीवन यापन का और ये संग्रहित भी हो चुका था, यानी कि इसको अब इतना सा ज्ञान था कि ये खाने के बाद हमको फिर नेक्स्ट टाइम खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए संग्रह करना भी इसने सीखा इस काल में, है ना। पशुपालन, कृषि और पशुपालन का ज्ञान इसको इस काल में बिल्कुल ही नहीं था, है ना। आग की खोज हो चुकी थी लेकिन इसका प्रयोग इसको करने नहीं आता था। आग जैसे जानवर भागते थे, आग को देख कर उसी तरह ये भी आग से डरता था, है ना। हथियार के रूप में ये बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था अपने शिकार को करने के लिए। एवं इसके साक्ष्य जो है कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, बोकारो, देवघर और पलामू जैसे स्थानों पर इसके साक्ष्य प्राप्त हैं, इसके मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में जो है कि इसका समय काल था 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल था वो मध्य पाषाण काल था। इसमें जो है कि ये पूरा पाषाण काल से कुछ विकसित हो चुका था। यहाँ पर भी इस काल में भी जो झारखंड में निवास करने वाले मनुष्य थे वो गुफाओं में रहते थे और यहाँ पर जो है कि इसने कुछ अपने आप को डेवलप कर लिया। इसने सिर्फ अपने हथियार को जो है कि मॉडिफाई किया, क्योंकि इसको पता था कि छोटे बड़े पत्थरों से जो है सामने वाले या धीरे से चलने वाले जानवरों का ही शिकार कर सकता है। जो और बाकी जब उसे भूख लगी, उसे ज़्यादा ज़रूरत है खाने की, उस समय अगर कोई बड़ा और तेज़ भागने वाला जानवर अगर है तो वो उसका शिकार नहीं कर पाएगा। इसी के वजह से उसने हथियारों को जो है कि वो मॉडिफाई करना सीख गया था और छोटे प्रकार के औजार हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया था। इस काल में जो है कि पशुपालन आरंभ हो चुका था। ये जो है कि पशुपालन यहाँ करने लगा। इसके साक्ष्य जो है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, दुमका, पलामू और रांची में इसके साक्ष्य प्राप्त हैं, इसके प्रमाण मिलते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी काल, जिसको नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। यह जो है कि 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व के अंतर्गत, यानी उसी काल को जो है कि नवपाषाण काल कहते हैं। इसी काल में मानव अपने आप को बहुत विकसित किया। इस काल में जो है कि मानव ने आग की खोज पूरी तरीके से कर ली, आग का प्रयोग कर लिया, आग का प्रयोग करना भी सीख गया। इसमें जो है ये कृषि कार्य भी प्रारंभ कर दिया, पशुपालन भी इसी काल में प्रारंभ हुआ। यानी कि क्रांतिकारी विकास इस काल में देखने को मिलता है ना। उसके बाद आग के प्रयोग से पूरी तरीके से जो है कि आग का प्रयोग करने लगा, कच्चा मांस को पका के खाने लगा। इस तरह से ये जो है कि आग को समझ गया, उसके महत्व को। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ इसने सीखा कि जो रहने का जो निवास स्थान है वो भी ऊंचाई पर इसने अपने लिए रहने योग्य जो है कि घर और कुटिया वगैरह को ये बनाने लगा, क्योंकि इसको पता था कि नीचे वाले स्थान पर बाढ़ का प्रकोप होता है और जंगली जानवरों का भी प्रकोप होता है, जिसके कारण ये जो है कि इस नुकसान को समझ के ऊंचाई पर अपने निवास स्थान बनाना प्रारंभ कर चुका था। कृषि को की पूरी तरीके से ये अच्छे से ज्ञान इसमें हो गया था। एक अंग्रेज वॉरमैन के अनुसार जो है कि ये 12 प्रकार के हस्त कुठार जो है कि पाए गए हैं इस काल में।
और अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता, पूर्व हड़प्पा सभ्यता, मध्य हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद का हड़प्पा सभ्यता, ये सारे चीज़ें नवपाषाण काल के अंतर्गत में ही आता है। यानी सिंधु सिविलाइजेशन जो हम लोग देखते हैं, ये नवपाषाण काल के अंतर्गत ही आता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि इस काल में धातुओं का भी काल इसको कहा जाता है। इसी में मानव ने धातुओं को समझा और धातु से जो है कि औजार बनाना सीखा और बहुत सारी चीज़ों का इसमें निर्माण किया। इसमें धातु युग को भी तीन क्रम में बांट करके देखते हैं। पहला है ताम्र युग, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लौह युग। इस तरह से हम लोग उसको डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह मानव जो है कि धातुओं का विकास किया, धातुओं से किस तरह से वो कैसे कैसे जो है कि झारखंड के धातु जो है कि मेसोपोटामिया तक किस तरह से यहाँ निर्यात होते थे। और हम लोग इससे डिटेल और भी नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित चीज़ों को जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।